Hello students, how are you all? I think you are doing very well in your life. Today's my topic is atoms and molecules, chapter 3 part 4 of CBSE board class 9th. Welcome to my channel AOCR classes by Dr. Shalini Upadhyay. I am also speaking Hindi because of my Hindi way students. तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टुडे आई वांट टू टेल यू which thing is tough. My one student asked me, "Ma'am, chemistry is very tough subject." Then I want to tell you, tough क्या होता है? What is the definition of tough? Subject है, subject आपका क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग. इसमें पूरा नॉलेज है, ये ज्ञान का भंडार है. बट सब्जेक्ट उसी में किसी को फुल मार्क्स मिलते हैं 100/100, 10/10, और किसी को टफ लगता है, कोई फेल हो जाता है, कोई एवरेज मार्क्स, कोई गुड, वेरी गुड, इस टाइप के मार्क्स, किसी को आपका एक्सीलेंट मार्क्स मिलते हैं. तो रीजन क्या है? कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है. टफ वो आपको तब लगता है जब वो आपको आता नहीं है. वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, एनी सब्जेक्ट. जैसे किसी को इंग्लिश टफ लगती है, ठीक है, इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है. बट जो आपके जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है उनके लिए, और हमारे लिए हिंदी इजी है. बट जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसकी हिंदी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उसको हिंदी बोलना टफ है. सिंपल थिंग, एक छोटे बच्चे को भी हिंदी बोलने आता है, या जहाँ भी वो पैदा हुआ उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज इजीली आती है. क्यों? उसको तो हम कुछ ऐसा रोज लर्न तो नहीं कराते हैं, वो देखता है और सीखता है. ठीक है, उसका लर्निंग क्या है? डेली. तो उसके लिए वो इजी है. इसीलिए एक स्टेटमेंट है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट होंगे. तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है. अगर आप उसको रेगुलरली पढ़ेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उसको थॉरो नॉलेज उसकी लेंगे, थॉरो स्टडी करेंगे, तो वो सब, अगर आपको वो सब्जेक्ट आता है तो दैट इज इजी फॉर यू. मीन्स कोई क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर आता है, वो आपके लिए इजी होता है. जो आपको नहीं आता वो आपको टफ लगता है. तो आपको नहीं आता है, ये आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं आता है, वही किसी और को आता है, वो उसके लिए इजी है. तो इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है. इवन मैं तो ये आपसे स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि जो आपको टफ लगता है उस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए. कुछ बच्चों का ये होता है जो टफ होता है उसको छोड़ देते हैं, जो इजी है उसको चलो तैयार कर लें. नहीं, बट जो टफ है उसको आपको सबसे पहले तैयार करना चाहिए. उस पर आपको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए कि क्यों हमें ये चीज नहीं आ रही है, ये सब्जेक्ट में ये पॉइंट मुझे क्यों नहीं आ रहा है. तो जिस दिन आप ये मोटिव बना लेंगे और इस मोटिव से आप स्टडी करेंगे, और कि हमें हर चीज आनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में हर एक पॉइंट, हर एक डाउट हमारा क्लियर होना चाहिए. वो आप कहाँ से क्लियर करते हैं, किस टीचर से क्लियर करते हैं, खुद स्टडी से करते हैं, ऑनलाइन से करते हैं, इंटरनेट से करते हैं, वाया बुक करते हैं, वो आपके ऊपर है. बट आप अपने हर एक डाउट्स को कभी भी किसी भी पॉइंट को छोड़िए मत. जहां भी डाउट आए आप उसको स्टडी करके, थोड़ा स्टडी करके, किसी अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, ठीक है, नहीं तो नेट पे सर्च करके उस डाउट को आप क्लियर करिए, फिर आप आगे बढ़िए, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. ये एक बच्चे का क्वेरी था, तो मैंने इस पे इतना टाइम ले लिया आप लोग का. देन आई विल स्टार्ट चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 4. AOCR क्लासेस बाय डॉक्टर शालिनी उपाध्याय. फर्स्ट टॉपिक इज द मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास आपको आइडिया है कि क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? जैसे कि NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो लॉट्स ऑफ केमिकल आर देयर एंड कंपाउंड आर देयर. तो इनका एक फॉर्मूला है. तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास से आपको समझ में आ रहा हो किसी चीज के हम वेट की बात कर रहे हैं, और मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या है. या कंपाउंड का भी, कंपाउंड भी आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होगा देन कंपाउंड, तो उस कंपाउंड का मास क्या है, मीन्स वेट क्या है. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक वेट. तो एटॉमिक मास एटम का होता है, ठीक है, सिंगल एटम का जो मास होगा एटॉमिक मास होगा, और वही एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो दैट इज मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. तो एटॉमिक मास को ही हम कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर
मास निकालते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो कोई जो सब्सटेंस है उनमें जो मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उन सब को ऐड करते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिलता है। जैसे कि NaCl है तो NaCl का सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो आप इसको ऐड करेंगे दोनों को तो जो आएगा वो आपका किस क्या होगा, वो आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट और इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से। आज और पहले AMU से करते थे बट नाउ डेज U इज यूजिंग एंड द मीनिंग ऑफ द U इज यूनिफाइड। ओके, then the example for this, calculate the relative molecular mass of water H2O. तो see the formula of water what, H2O means कितने हाइड्रोजन है इसमें, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन are there and what is the number of oxygen, 1 oxygen is here. Okay, the part B is the calculate the molecular mass of HNO3, 1 hydrogen, 1 nitrogen and what is the number of oxygen, this is 3. Okay, here solution is here. तो हम पहले लिख लेंगे क्या एटॉमिक मास है अलग अलग एटम का। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U, ठीक है, ऑक्सीजन का 16U और यहाँ नाइट्रोजन है तो आगे आएगी बात उसका 14U। ठीक है, तो वाटर के लिए हाइड्रोजन का 1U एंड ऑक्सीजन का 16U। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2, तो 2 into 1। ओके, 1 ये है एटॉमिक, बस 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 2 इंटू और एक का क्या है 1 और 2 का 2 into 1 प्लस कितना नंबर है आपका ऑक्सीजन का 1 into 16 क्योंकि 1 ऑक्सीजन है तो 1 और 16 उसका है तो 1 into 16 ये ऐड करेंगे 2 + 16 18U। तो वाटर का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो है 18U। ठीक है, सेकेंड इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो HNO3 में भी आपका एक ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन का 1U, ऑक्सीजन 16U एंड नाइट्रोजन 14U। अब हम देखेंगे कितने नंबर्स हैं। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इक्वल द एटॉमिक मास ऑफ H, सिंगल H है तो 1H प्लस द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ओके, प्लस नाइट्रोजन आपका 1 है तो इसीलिए 1 नाइट्रोजन सिर्फ गिवन है यहाँ। अगर ज्यादा होता तो हम उतने नंबर लिखते हैं इंटू बाई दिस करते, प्लस ऑक्सीजन आपके यहाँ 3 है तो 3 इंटू द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वल 1 हाइड्रोजन का प्लस 14 नाइट्रोजन का प्लस 3 इंटू 16, ओके, दैट इज 48 और इनको अगर हम ऐड करेंगे 1 + 14 + 48 इक्वल 63U। तो HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो क्या है, 63U। तो आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए किसी भी कंपाउंड का या सब्सटेंस का आपको उनमें जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए, मींस एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मूला यूनिट मास। वो क्या था, वो मॉलिक्यूलर मास था। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। अच्छा, फॉर्मूला से क्या समझते हैं, हम बोलते हैं ना सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, तो आप बताते हो कि NaCl। ओके, तो NaCl और NaCl का हम बोले कि एटॉमिक मास क्या है, तो आप बताओगे Na का ये है, Cl का ये है और फिर दोनों का ऐड करके मॉलिक्यूलर मास क्या है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज, क्या डिफरेंस है फॉर्मूला यूनिट मास में एंड एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास में। एटॉमिक मास तो एटम का होता है, मॉलिक्यूलर मास आपका मॉलिक्यूल का होता है जो सब्सटेंस है उनके अंदर जो है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला मास। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस is a sum of atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। तो जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला यूनिट क्या है। ठीक है, जो फॉर्मूला उसमें जो सिंगल यूनिट है उसका क्या है। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। हम इसको वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, the only difference is that we use the word formula unit mass for this। जो फॉर्मूला कांस्टेंट जो है, जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, वो क्या है,
उनका जब हम लिखते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज अ फॉर्मूला यूनिट मास। और मॉलिक्यूलर मास में हम होल कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल गिवन है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज डिस्कस्ड अबव हैज फॉर्मूला यूनिट NaCl, और NaCl आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। इट्स फॉर्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर्मूला यूनिट मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 1 into 23 plus 1 into 35.5। 23 है आपका Na का एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एंड 35.5 है आपका Cl का एटॉमिक मास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 आपका आएगा फॉर्मूला यूनिट मास फॉर NaCl। यहाँ सेकेंड एग्जांपल भी गिवन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड में आपका कैल्शियम कितना है? 1 है, तो एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस Cl कितना है? 2 है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल कैल्शियम का 40 होता है आपका एटॉमिक मास, प्लस 2 इंटू Cl का हमें पता है 35.5, तो 40 प्लस 71, ये सॉल्व करेंगे तो 111U आएगा। तो ये जो है, जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला यूनिट मास हम फॉर्मूला के लिए निकालते हैं। तो हम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। हियर आर सम क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट स्लाइड जो हमने आपको बताई थी, लास्ट वीडियो, उनमें मैंने आपको फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं वो बताया था। तो ये क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड है, जो अभी हमने पढ़ाया है आपको उसमें भी कुछ मिल जाएंगे, तो आप इसको सॉल्व करिए। द क्वेश्चंस आर, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, और जैसे हमने आज आपको बताया है कि फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना भी, तो आप इनके लिए कैलकुलेट भी करिएगा कि किसके लिए क्या आ रहा है। आपको इजीली एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। सोडियम ऑक्साइड है तो Na और O है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कितने नंबर्स ऑफ उसमें उसके एटम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट दिस, ओके, देन यू विल सॉल्व। तो आप इसको तभी सॉल्व करोगे। देन सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ एल्युमिनियम और क्लोराइड है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप इसको ट्राई करिएगा, आपको नहीं आएगा देन आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ओके, सोडियम आपको वैलेंसियां पता होनी चाहिए, जैसे सोडियम सल्फाइड मींस Na2S। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड Cl का 1 होता है, Al पे 3 होता है, तो ये आपका क्या होगा? AlCl3। ठीक है, और ये फॉर्म में होता है Al2Cl6 के जनरली। ठीक है, तो वो एक अलग केस है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का आपको पता होना चाहिए कि Na का 1 होता है, ऑक्साइड है आपका O, तो इस पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ Na2O होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि OH पे 1 नेगेटिव होता है और Mg पे +2 होता है, तो ये आप राइट डाउन करिएगा, इसके लिए आप कैलकुलेट भी करिएगा। एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। ये आपके फॉर्मूले गिवन है, इनके लिए आप इनका नाम लिखिए। ये एल्युमिनियम है, ये आपको सल्फेट है, क्या नाम होगा? ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये एल्युमिनियम सल्फेट है, ये CaCl2, ये अभी हम डिस्कस भी किए थे। दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, KNO3, पोटेशियम एक NO3 होता है, एक NO2 होता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आप इसके, इन सब के लिए आप कैलकुलेट भी करिएगा फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला मास यूनिट। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? तो लास्ट वीडियो भी आप मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, वो फॉर्मूला क्या कहलाता है? केमिकल फॉर्मूला मीन्स कि उसकी आइडेंटिटी किसमें है, किसमें वो स्टेबल है। कोई भी कंपाउंड, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, जो केमिकली पार्ट करता है, केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट आयन? दिस इज अ फॉस्फेट आयन, PO4 3-। ठीक है, तो आप इनके एटम कैलकुलेट आप कर सकते हैं। इसमें कितने एटम है? हाइड्रोजन कितने एटम है? H2, 2 एटम तो हाइड्रोजन के ही हैं, और S के कितने हैं? 1, तो टोटल एटम कितने हुए इसमें? 3। यहाँ पे क्या है? PO4 3-, ये तो 3- है, वो इस पे चार्ज है। फॉस्फोरस है आपका 1, और ऑक्सीजन कितना है? 4, तो 4 + 1, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया टोटल? PO4 3-, तो यहाँ पे आपका हो गया टोटल 5। ठीक है, एटम्स कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, ये आयन है, और ये आपका एक क्या है? H2S एक गैस होती है, ये आपका एक कंपाउंड है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करिए. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. तो आज हम आपको क्या क्या हमने आपको बताया, एटॉमिक मास और आपका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो आप इसको ट्राई करिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछेगा. इफ यू like my videos then you should like, and if you want more videos from my channel then you can subscribe my channel and press bell icon for new videos. Thank you so much students. Have a very bright future and have a very good day. Bye bye.